कृष्ण नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणत समस्त भूतादिक सी आराम में शुभ जग जानी करम प्रणाम जोड़ जगत। हम सबका यह परम सौभाग्य कि पावन शाश्वत पुराण श्रीमद् भागवतम की तरफ हम सब अपने मन को लगा करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कलिकाल में विशेष कल्याणकारी है और यह भागवत की विशेष महिमा गाई गई है। बोले कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, बोले आधा श्लोक की बात छोड़िए, 4 पाद होते हैं कि श्लोक पर, तो एक चरण का भी अगर पाठ कर लिया जाए तो उस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। तो हम सब यह साप्ताहिक कथा सीखने का, कई श्लोकों को कंठस्थ करने का, चरित्रों को चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से किशोरी जी की हम कृपा पर बने हुए हैं, उनका वरदहस्त हम सब पर बना हुआ है। अब हम सबका यह परम कर्तव्य है कि यह जो स्वर्णिम अवसर मिल रहा है इसका पूर्ण रूप से लाभ लें। 3 चीज अति आवश्यक है, सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। आप सभी बड़े बड़े भगवत भक्त हैं, परिश्रम भी बढ़िया कर रहे हैं। बस जो भी चरित्र हम सब पढ़ें, तो जो हमको नोट्स प्राप्त हुआ है उसको प्रतिदिन का लिखते चलें, ये जरूर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और श्लोक कम से कम 1-2 श्लोक प्रतिदिन कंठस्थ करना है। चलिए अब हम आते हैं। हम सब चर्चा कर रहे थे, हम सबका प्रवेश हो चुका है 8वें स्कंद पर। मनवंतरों की पावन आख्यान को, पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। मनवंतर बोले मनु कितने होते हैं? बोले 14 मनु होते हैं। 14 मनवंतरों में भगवान ने विविध अवतार लेकर के विविध लीलाएं किए हैं, उनके कई अद्भुत चरित्र हुए हैं। भगवान जो चौथा मनवंतर, जिसमें
गज और ग्राह दोनों पर भगवान ने कृपा किया, हरि अवतार धारण करके। उस पावन कथा को हम सब ने श्रवण किया। उसके बाद चक्षु के ही पुत्र चाक्षुष नाम के जो मनु हुए, छठवां मनवंतर जिसको कहते हैं, उसमें भगवान ने समुद्र मंथन किया। तो उसी समुद्र मंथन की लीला पर हम सब प्रवेश किए। क्योंकि राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, आप यह बतलाइए कि समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ और उसमें से कौन कौन से रत्न निकले, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव भगवान ने समुद्र मंथन की कथा को प्रारंभ किया। कि बात कब की है, प्रारंभ कहाँ से किया? बोले यदा दुर्वास सहसापात सेन्द्रा लोकस्त्रयो नृपा निःश्रीकाश्या भवस्तत्र नेसुर्या दया। दुर्वासा मुनि भगवान की प्रसादी माला जो उनको भेंट किया था नारायण भगवान ने, लौटते समय इंद्र को दिया और इंद्र ने अपने ऐश्वर्य में आकर के उसको ऐरावत के गले पर, हाथी के गले पर डाल दिया। वह ठहरा पशु और वह माला निकाल करके पैरों तले कुचलने लगा। तब दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे ऐश्वर्य का मद है तो तू ऐश्वर्य से जल्दी ही खाली हो जाएगा, च्युत हो जाएगा। अब इधर पता लगा दैत्यराज बलि को, यानी दैत्यों असुरों का जो राजा बलि है, पता चला कि श्राप महर्षि ऋषियों का लग चुका है देवताओं को, यही मौका है कि यह कमजोर हो चुके हैं और उनको जीता जा सकता है। तो दैत्यों ने स्वर्ग नगरी देवताओं को परास्त किया और स्वर्ग नगरी को अपना अधिकार ले लिया, उस अपना कब्जा कर लिया। और देवता लोग इधर उधर डोलने लग गए, भगवान नारायण के पास गए, करुण पुकार किए कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम तो बड़े दुखी हैं और इस प्रकार हमारा राज्य हमसे छिन गया है, अब आप ही कोई कृपा कीजिए। भगवान ने कहा कि देखिए, अब इस समय एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। उसके लिए आपको देवताओं से जाकर, ओ दैत्यों से जाकर के संधि करनी होगी, यानी उनसे मिलाप समझौता करना होगा, मित्रता करनी होगी। और उसके बाद आप सब मिलकर के समुद्र मंथन कीजिए और उसमें मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगा कि आप लोगों को अमृत प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपना राज्य दैत्यों से ले सकते हो, क्योंकि अन्याय पूर्वक ने दैत्यों ने लिया है राज्य आपसे। और भगवान हमेशा धर्म के ही साथी होते हैं। गीता में भी बोले ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब भाई जो स्थान है स्वर्ग, वह देवताओं के लिए बना हुआ है, लेकिन दैत्यों ने जबरदस्ती अपना बाहुबल होने के कारण शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया। तो भगवान ने फिर, इसीलिए बहुत लोग कहते थे, आज ही हमसे कोई पूछ रहा था कि भगवान ने तो फिर गलत किया भाई, मोहिनी का अवतार लेकर के दैत्यों को भाई अमृत नहीं पिलाया। तो क्या दैत्यों ने सही किया जो आक्रमण करके और देवताओं को उनके घरों से निकाल दिया? तो भगवान हमेशा धर्म का ही साथ देते हैं, क्योंकि भगवान धर्म स्वरूप है। अब देवता लोग राजी नहीं हो रहे थे कि हम दैत्यों से तो हमारी कभी पटरी खा ही नहीं सकती, आग और जो पानी का है वो मिलाप कभी नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा देखिए, काम बनाने के लिए शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ती है। हाँ, बाद में आप अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवद्देवा यरथस्य पदवीं गतैः। जाकर के आप उनसे मित्रता करिए, बाद में अगर जब आपका कार्य हो जाएगा, समुद्र मंथन हो जाएगा, तो फिर आप चाहे अहिंसक न्याय का आश्रय ले सकते हैं। फिर आप जो है अपनी शत्रुता पुनः बरकरार रख लीजिएगा। क्योंकि धर्म धर्म का तो विपरीत है ही है, उसमें ऐसा शत्रुता वाली बात नहीं है। देवता धर्म स्वरूप है और असुर लोग अधर्म करते हैं। अब बोले अहिंसक न्याय क्या है? तो भगवान ने कहा कि एक सपेरा था। सपेरा तो सब लोग जानते ही हैं, श्रावण मास में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं महाराज। पिटारी लिए रहते हैं, एक पेटी छोटी सी, और उसमें कई सर्प तरह तरह के रखे रहते हैं, नागराज। तो बोले कि वह सपेरा अपनी पिटारी में एक सर्प को बहुत दिनों से बंद करके रखा था, और वो भी बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, कुछ खाने पीने को नहीं देता था महाराज, और लोगों के पास ले जाता था दिखा करके
धन आदि लेकर के अपनी व्यवस्था कर लेता था। सर्प ऐसे ही बेचारा भूखा पड़ा रहता था। एक बार उस पिटारी पर कहीं से एक चूहा आ गया। अब सर्प बड़ा होशियार, सर्प ने देखा कि अरे मैं तो भूखों मर रहा था, वाह भगवान, आपने तो बड़ी कृपा किया और यहाँ पर मेरा भोजन उपस्थित हो गया है। लेकिन चालाक था, विचार किया कि अगर इसको मैं अभी खा लेता हूँ तो पिटारी में ही बंद रहूंगा, तो आज तो खा लूंगा, फिर अनेकों दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा और यहीं मरना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसी युक्ति करूं कि भूख भी मिट जाए और मैं मुक्त भी हो जाऊं इस जेल से। तब उसने कहा कि अरे मामा जी, यह सपेरा बड़ा दुष्ट है। यानी चूहे को भी मामा बना लिया काम निकालने के लिए सर्प ने। बोले मामा जी, यह सपेरा बड़ा दुष्ट है, बहुत दिनों से हमको बंद करके रखा है, कुछ भी खाने पीने को नहीं देता है। इसलिए आप ऐसा करिए कि अपने नुकीले दांतों से, चूहा के बड़े नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांतों से इस पिटारी को काट दीजिए, जिससे हम दोनों लोग मुक्त हो जाएंगे। तो चूहा भी चालाक, चूहा ने कहा कि अरे क्या आप हमको बुद्धिमान नहीं समझते हैं? हमको पता नहीं है कि हम यहाँ से रास्ता बना देंगे और बाहर जाकर के तुम हमको खा लो तो? तब सर्प ने, उस नाग ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, कहने लगा कि अरे मामा जी, आपको भी पता नहीं है, हम आपको बता दें कि हमने अब व्रत ले लिया है कि हम चूहे खाना बंद कर दिए हैं। तब चूहा भी मीठी मीठी बातों में आ गया महाराज अपने भांजे के, और काटना शुरू किया, पिटारी को काट डाला। पहले भांजे जो है, भांजे ने, सर्प ने कहा कि मामा जी पहले हमको जाने दीजिए, हम बहुत दिन से कैद हैं, जी उब रहा है बाहर का, थोड़ा सा खुला आसमान देखने दीजिए। चूहा बोले ठीक है भांजे साहब, आप जाइए। अब मामा जी बाहर गए, कुंडली मार करके बैठ गए, और जैसे ही भांजे आए, चूहा आया वैसे ही गप से खा लिया महाराज। तो मुक्त भी हो गया और अपनी भूख भी मिटा लिया। बोले ऐसे ही आप लोग करो, जाओ पहले उनसे मित्रता करो, और फिर जब अमृत निकलेगा तो आप पान कर लेना, और अमृत से अमर हो जाओगे, दैत्य लोग से आप जीत जाओगे। बोले ठीक है प्रभु, अब इधर जाते हैं महाराज। देवताओं ने जाकर दैत्यों से संधि कर लिया, मित्रता कर लिया कि हम तो भाई भाई हैं भाई, आपस में फालतू में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बोले ये बात तो ठीक है। बोले क्या करें मिल करके? बोले एकता में बड़ी शक्ति है, हम सब समुद्र मंथन करेंगे और बहुत से रत्न निकलेंगे, तो आप सब अपन अपन भाई भाई तो है, सब आपस में बांट लेंगे। बोले ठीक है। अब इधर पता चला कि समुद्र मंथन यानी समुद्र को मथना है। तो अब समुद्र के मथने के लिए कोई साधारण मथानी तो चलेगी नहीं। तो क्या है मथानी महाराज, किसकी मथानी बने? तो मंदराचल पर्वत, बड़ा विशाल पर्वत था, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बना लिया गया। तो मथानी इतना विशाल है और फिर रस्सी कहाँ मिले? क्योंकि ऐसे विशाल पर्वत के लिए कोई विशाल रस्सी भी तो होनी चाहिए। तो बोले बहुत बड़ा एक नाग है जिसका नाम है वासुकी, वासुकी नाग को भी मना लिया रस्सी बनने के लिए, नेति बनने के लिए, कि आपको भी अमृत कुछ दिया जाएगा। वासुकी भी बड़ा महाराज प्रसन्न होकर के अमृत के लोभ में आकर के रस्सी बनने को तैयार हो गया। अब समुद्र मंथन करने के लिए असुर और देवता लोग बड़े उत्साहित हो गए। ना संरंभेण सिद्ध्यंति सर्वार्था सांत्वया यथा। भगवान ने समझाया था कि क्रोध नहीं करना दैत्यों को देख करके, क्योंकि क्रोध से सारा कार्य बिगड़ जाता है और शांति से सब काम बन जाता है। तो हो सकता है दैत्य लोग थोड़ा सा उपद्रव भी करें, लेकिन आप लोगों को शांत रहना है, समय आने पर आपको उस शांति का प्रतिफल भी देखने को मिलेगा। तो बोले ठीक है महाराज। अब इधर देवता और दैत्य मिलकर के मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए महाराज, जमीन से उठा लिए। उठा तो लिए, लेकिन इतना विशाल भारी पर्वत को उठा करके ले जाने में, समुद्र के मध्य में स्थापित करने में असमर्थ रहे। तो बोले भगवान रक्षा करें। उसी समय भगवान अजित रूप धारण करके गरुड़ पर सवार होकर के और एक हाथ से ही उठा करके मंदराचल पर्वत को समुद्र के मध्य में स्थापित कर दिया। बोलिए अजित भगवान की जय।
अब मंदराचल पर्वत समुद्र के मध्य में स्थापित हो गया। वासुकी नाग को समझा बुझा करके देवता दानव लेकर के आए कि अमृत मिलेगा, जल्दी आप रस्सी बन जाइए। अब रस्सी बन गए, चारों तरफ पर्वत के वासुकी नाग को लपेट दिया गया। अब एक एक छोर पकड़ लिए। तो सर्वप्रथम देवता लोग मुख को पकड़ लिए वासुकी नाग के। तब तक दैत्य लोग उधर से आए, बोले हम जानते थे कि तुम लोग बस दिखावे का भाईचारा बताते हो, बाकी देखो यही तुम्हारा पक्षपात दिखने लग गया। जो सर्प का पूंछ भाग होता है वो अशुद्ध होता है, अशुभ होता है, और तुम हमको जो है वही वाला भाग छोड़ दिए और कहते हो कि आप हम सब भाई भाई हैं, यही आपका भाईचारा है। अरे हम तो मुख वाला भाग ही पकड़ेंगे। भगवान ने समझाया था कि असुर जो कहें तो शांति से चलते जाना। बोले ठीक है। अब असुर जो है मुख की तरफ आ गए कि हम भी श्रेष्ठ हैं महाराज, कश्यप मुनि की हम भी तो संतान हैं, हमने भी बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, हमने भी बड़ी बड़ी तपस्या की है। अब देवता लोगों ने कहा ठीक है महाराज आप ही आ जाइए मुख तरफ, हम चले जाते हैं पूंछ की तरफ। देवता लोग पूंछ की तरफ आ गए। अब इधर समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो उसी समय क्या हुआ महाराज कि जो भारी मंदराचल पर्वत था वो नीचे समुद्र के धंसने लग गया। तब सोचा कि अब सब करा कराया जो है तो व्यर्थ हो गया, अब पर्वत ही डूब जाएगा तो मंथन कहाँ से होगा। तब पुनः भगवान को पुकारे कि हे प्रभु रक्षा करिए। उसी समय प्रभु प्रकट हो गए, लेकिन किस रूप में प्रकट हुए। बोले कच्छप रूप में, क्योंकि समुद्र के अंदर से उसको सहारा देना है। जो कछुआ होता है वह समुद्र में ही जल के अंदर निवास करता है। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया और पीठ पर विशाल पर्वत को धारण कर लिया महाराज। बोलिए कच्छप भगवान की जय। इस प्रकार कच्छप भगवान समुद्र पर प्रवेश करके और उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। देखिए भगवान ही सब हो, असुर देवता ये सब दिख रहे हैं, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान प्रभु के द्वारा ही सब कार्य हो रहा है। भगवान असुरों में आसुरी शक्ति के रूप में है, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में है, और वासुकी में निद्रा के रूप में है। क्योंकि अगर जागृत होता वासुकी तब तो महाराज उसको बड़ी वेदना होता, वो सुसुप्तावस्था में था। और भगवान जो है अपने पीठ पर कच्छप रूप स्वयं धारण किए हुए हैं मंदराचल। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ, दोनों तरफ से अपना अपना बाहुबल लगाया गया, देवता दानव। तभी वासुकी नाग के मुख से भयंकर अग्नि रूपी ज्वाला निकली महाराज, विष, क्योंकि नागों के अंदर विष होता है। तो कई दैत्य झुलस गए। दैत्यों ने कहा वाह भाई, हम सब अगर पूंछ वाला भाग पकड़ते तो फायदे में रहते। तब जो है देवता मुस्कुराने लगे कि भगवान ने कहा था कि शांति से कार्य करना, तो देखिए आज हमको इसका लाभ ही मिला। तो शांति से जो कार्य करते हैं तो उसमें प्रभु अच्छा ही करते हैं। फिर समुद्र मंथन करते रहे तो सर्वप्रथम कौन सा रत्न निकला। बोले विष रत्न निकला। विष भी जहर भी रत्न ही है। और हलाहल नाम का भयंकर विष वहां से प्रकट हुआ समुद्र से, जिससे त्रैलोकी जलने लग गई। आहा, विष की इतनी ज्वाला कि देवता और दैत्य सब हाहाकार करने लगे। बोले अब क्या होगा, अब तो संसार का ही दहन हो जाएगा। बोले नहीं, बोले भूत भावन का स्मरण किया जाए। तो सबने हाथ उठा करके महादेव को पुकारा, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवदेव, हे महादेव, आप ही अब रक्षा कीजिए, क्योंकि यह भयंकर विष की ज्वाला त्रैलोकी को दहन करने को आतुर है। अब भगवान शिव जैसा कोई देवता नहीं भाई, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, तत्काल प्रकट हो गए। बोलिए महादेव भगवान की जय।
अब हथेली में रख लिया भयंकर विष को, हलाहल नाम के विष को, और ग्रहण करने लगे कि सारे संसारियों को सुखी करने के लिए अब मैं स्वयं ही इस विष का पान कर जाऊं, यही ठीक है, धन्य है। यानी जो विष पीता है महाराज संसार को सुखी करने के लिए, वही है महादेव। हथेली पर विचार कर लिया, रख करके पान करने का। माता पार्वती थोड़ी सी घबरा जाती है, बोली कि हे प्रभु, आप इसको उधर पर मत ले जाना, क्योंकि बड़ा भयंकर विष है। भगवान सदाशिव मुस्कुराने लगे, बोली देवी मैं वह हृदय के तक तो ले ही नहीं जाऊंगा इसको। क्यों? क्योंकि यह विष जो है बड़ा भयंकर वाला विष है, इसमें बड़ी ज्वाला है, और हृदय पर तो मेरे प्रभु राम रहते हैं, मेरे प्रभु श्याम रहते हैं, तो मेरे प्रभु को कहीं यह तप्त न महसूस हो, इसलिए मैं इसको कंठ के मध्य में ही अवरुद्ध कर लूंगा। और महादेव उस भयंकर विष को पान किए और कंठ में ही रोक लिए। लेकिन विष की इतनी विषमता, इतनी उसका तेज था कि भगवान भोले बाबा का कंठ ही नीला पड़ गया। लेकिन वह नीला पड़ने पर कहते हैं ना कि जो भगवान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, तो उन पर सब रत्न ही हो जाते हैं, उनकी शोभा ही हो जाती है। अब क्या है ना, जैसे कोई साधारण व्यक्ति जिसके पास बहुत उसकी सामान्य स्थिति है, अगर वह एकदम कुछ वस्त्र भी है फटे पुराने पहन करके अगर बैठ जाता है, तो महाराज उसकी आलोचना होगी। लेकिन अगर कोई वही बहुत बड़ा एक जो धनाढ्य है, अगर वह उसको देख करके, तो उसमें भी कहेंगे कि बताइए, उसकी शोभा महिमा गाएंगे, कितना बड़ा धनाढ्य हो करके लेकिन कितना सादा जीवन है उसका। तो ऐसे ही होता है। हमारे महादेव साधारण पीते तो जल करके भस्म हो जाते, महादेव पिए और उनका कंठ भी नीला पड़ गया। दूसरा होता तो रोने लगता, अरे महाराज हमारा तो अभी यहाँ यहाँ नीला दिखता है। लेकिन भोले बाबा को है वह भी शोभा हो गया, और भक्त लोग तब से उनको नीलकंठ एक और नाम से सुशोभित कर दिए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने संसार को बचाया। अच्छा, दो चार बूंद वही पीते समय जो गिर गई थी, तो जो संसार में बड़ा सा बड़ा जहर है ना, केवल दो चार बूंदों का ही प्रभाव है। बाकी पूरा जो विष है वह भगवान के गले में है। उसी को कुछ भिक्षुओं ने, जीव जंतु जो भी सैले हैं, कीड़ों ने, उन्होंने ग्रहण किया, नागों ने, कुछ औषधियों ने, इसी प्रकार संसार में थोड़ा थोड़ा व्याप्त हुआ। अब इसके बाद जब देखा कि अब विष की ज्वाला शांत हो गई है, अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सज्जनों। अच्छा, समय हो चुका है। समुद्र मंथन तो बहुत बड़ा, अभी तो कई रत्न, अभी पहला रत्न निकला है। हाँ, ठीक समय पर ध्यान चला गया, नहीं तो 14 रत्न होते होते समय में फिर आप लोगों को श्लोक सुनाने का समय और वक्तव्य सुनाने का समय नहीं बचता भाई। ठीक है, सदाशिव भगवान की जय। आगे के रत्न हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। अच्छा है, ठीक है। अच्छा, श्लोक थे कि नहीं थे पूर्वी? अच्छा, नहीं जुड़ी है वो। थे गुरु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हमारे गणेश झा जी हैं, और झा जी के हमारे संत जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी हैं। जी गुरु जी प्रणाम। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, और सुप्रभा जी हैं, बहुत राजा राम जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, और विजय सागर जी। चलिए चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। यदा दुर्वास सहसा पात सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्री कामाश्चा भवंस्तत्र निसुरिज्यादयः क्रिया अरयोऽपि सन्ध्येया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद
अहिमूषक बद देवा ह्यर्थस्य पदवीं गत अर्योऽपि सन्ध्येया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद देवा ह्यर्थस्य पदवीं गत आसीत गिरिवरो राजन् आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुत मुच्छ्रितः ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि श्रवणं कीर्तनं विष्णोः श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्येधि तमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदा दुर्वासस शापात् सेन्द्रालोकत्रयो नपै निःश्रीकाश्चा भवन् तत्र नेषूरिज्यादयक्रिया अर्यो अपि हि सन्ध्याया सती कर्मार्थ कौरवे अहिमूषक बद देवाह्यर्थस्य पदवीं गतै यावद्भिर्यते जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत स स्तेन दण्डमर्हति स्वयंभूयस्य गुरो वंशो अयं विस्ताराच्युत यत्र विश्वसजां सर्गो मनुनन्यावदस्वने आसीद गिरिवरो राजा कूटम इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतं श्री मान्योजनयुक्तमुच्यते ओम नमो भगवते तस्मै यति इच्छिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय अधिधीमहि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। ठीक है, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। सुनाइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी।